हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में साइंस के टॉप क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इस तरह की मैं आप लोगों को 100 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा और साइंस का इसके अलावा आपको अन्य कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइंस के सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप वहाँ से एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट कवर कर लीजिएगा। तो इस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है। बाकी संवेग, बल और वेग ये सभी सदिश राशियां हैं। तो आप लोगों को मैं ट्रिक के माध्यम से भी सदिश और अदिश राशि अभी जस्ट अगले वीडियो में करवा दूंगा। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा तो आप ऑप्शन से एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, खाली स्थान का केवल परिणाम है, दिशा नहीं। सॉरी, यहाँ पर परिमाण होगा। खाली स्थान का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। अर्थात कौन सी अदिश राशि है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य। कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं होता, अर्थात ये एक अदिश राशि है। बाकी आवेग, विस्थापन और बल ये तीनों सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? अर्थात अदिश राशि कौन सी है? सेम क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। संवेग, विस्थापन और बल ये तीनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, अर्थात अदिश राशि है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शक्ति। शक्ति सदिश राशि नहीं है। बाकी बल आघूर्ण, विस्थापन और त्वरण ये तीनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, अर्थात सदिश राशि नहीं है? यहां पर वेक्टर का मतलब होता है सदिश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह एक सदिश राशि नहीं है। बाकी यहाँ पर गति या आवेग सदिश राशि है, बल का गुरुत्व सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, संवेग में खाली स्थान होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा। संवेग एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बल और त्वरण। बल और त्वरण में दिशा एक समान होती है, इसको याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, अर्थात कौन सी सदिश राशि है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग। संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है, यह सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, दूरी और चाल ये तीनों अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य में खाली स्थान होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कार्य एक अदिश राशि है, तो इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। यहाँ पर कोई दिशा नहीं होती है, कार्य में केवल परिमाण होता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, किसके द्वारा अधिक कार्य किया जा रहा है दिए गए विकल्पों में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बंदूक की एक चलती हुई गोली के द्वारा अधिक कार्य किया जाएगा। बाकी एक घूमता हुआ पहिया, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा, इनके द्वारा कम काम किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन खाली स्थान हो। यहां 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य। यदि विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि कार्य अर्थात वर्क इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, F इंटू डी। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, F फोर्स बल, और वर्क मीन्स कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यदि विस्थापन शून्य होगा तो यहाँ पर किसी के भी साथ गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो खाली स्थान, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। यहां पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अब यहाँ पर केवल खड़ा है, विस्थापन नहीं हो रहा है। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। विस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाना, ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर केवल खड़ा है, याद रखेंगे। विस्थापन नहीं हो रहा है, तो विस्थापन यदि शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट विकल्प में है सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो ये चलता है तो इसमें कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, यहाँ पर देखिए विस्थापन हो रहा है तो कार्य होगा। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो यहाँ भी विस्थापन होगा। केवल ये खड़ा है यहाँ पर कपिल, तो इसलिए इसमें विस्थापन नहीं, इसलिए किया गया कार्य शून्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। किया गया कार्य धनात्मक होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य। विस्थापन और बल के बीच का कोण यदि शून्य होगा तो किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है,
जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर। कार्य बराबर अर्थात वर्क इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, तो एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा फार्मूला होता है कार्य बराबर। तो देखिए ये बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, और थीटा का मतलब होता है कोण। बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है किया गया कार्य, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, खाली स्थान कार्य कहलाता है। यहां पर कार्य का फार्मूला है बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है, और कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। कार्य सूत्र होता है वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ये फार्मूले के द्वारा बल पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर और कोण पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, खाली स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। विस्थापन यदि नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बार पुनः रिपीट करेंगे क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्वेश्चन नंबर 28 है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। शक्ति का फार्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। नेक्स्ट P इक्वल टू वी इंटू आई और P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीनों शक्ति के सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? याद रखेंगे शक्ति का मात्रक वाट भी होता है और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो यहाँ पर कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन सॉरी, और बटे समय यहाँ पर होगा। और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड, और विस्थापन का यह सेकेंड ही होता है, सॉरी मीटर होता है, और अपान यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। इस तरह से इसका फार्मूला जब निकालेंगे तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी निकलेगा। शक्ति का SI मात्रक होता है वाट और उसी के समतुल्य होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पावर -3। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएँ। प्लेलिस्ट में मैथ्स रीजनिंग आपको सभी वीडियो आपको मैथ्स रीजनिंग GK GS प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप वहां से फाइंड कर लीजिए। और यदि इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में 45+ क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे।